बताइए सर, बुलाया आपने? नाइफ, एक बात बताओ, उस दिन शैन को खत्म किया था या नहीं? शेन्यू मर चुका है। तो तुमने शेन्यू को मार दिया था, तो वो फिर से जिंदा कैसे हो गया? हाँ, जाकर पता करो। जाओ। ठीक है। क्या तुम्हें अदाओं पे शक है? शेन्यू पागल नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। कोई बताना चाह रहा है शेन्यू की मौत नहीं हुई है। तुम कैप्टन हाउ से बात करो, देखो उसे कुछ पता चला है कि नहीं। ठीक है। वो ज़ैंग चैन टास्क खत्म होने के बाद अपनी मॉम से मिलना चाहता था। हाँ, क्यों नहीं? ओके। सर, गुहा हॉस्पिटल से निकल गया है। ठीक है। हम मुसीबत में हैं। कैसे हो भाई? काम की बात कर लें? शेंसा, मैंने तो सविका को मारने के लिए भेजा था। मुझे नहीं पता था ये काम का नहीं है। मेरी ही गलती है, मुझे माफ करना।
ठीक है, इसे मुंह खोलने दो। और सुनो, तुम जो कुछ भी करोगे सोच समझ के करना, और ये मत सोचना कि लोगों को पता नहीं चलेगा। समझ गए ना? लेकिन इसे पता कैसे चला? लैब में हमें एक मशीन मिली है जिससे एक बहुत ही खतरनाक ड्रग बनता है। रॉ मटेरियल्स बिल्कुल दाफू वाले हैं। और हाँ, हमें बहुत सारी जगहों पर लियू यीफान के फिंगरप्रिंट्स मिले। अभी एकदम से किसी रिजल्ट पर पहुंचना गलत होगा। हमें साथ में एक वीडियो भी मिला था जिसमें वो नेशनल ड्रग किंग के साथ में मीटिंग कर रहा था। फिलहाल हम इन डायमंड्स की तलाश कर रहे हैं। गुड वर्क। हमें काफी कुछ पता चल चुका है जो हमें आगे की जांच में मदद करेगा, लेकिन शायद ये एक जाल भी हो सकता है। सब लोग थोड़ा ध्यान रखना। सर, ये भी देखिए। ग्वानजे 19 साल का है, टी कंट्री का रहने वाला है। ये यहाँ 3 महीने पहले लॉन्ग यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ने आया है और खुद को ग्वानजी का भाई कहता है। और इसी बीच ये गुयांग के परिवार से मिलना चाह रहा है। मतलब ग्वानजी ही सभी का है। सही कहा। हमने ग्वानजे और पॉइजन किंग का वीडियो कंपेयर किया और शक है कि ये ग्वानजे ही नया पॉइजन किंग है। तो क्या वो चाइना में है? अभी तक कोई यहां से गया नहीं है। जब आखिरी बार ग्वानजी गोयांग के घर गया था उसी वक्त लियू यीफान ने सुसाइड किया था। शायद वो सब कहीं ना कहीं छुप कर बैठे हुए हैं। तो तय रहा। हाँ, तुम एलिफेंट वालों पर नजर रखो और तुम ग्वानजे पर नजर रखो। इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। गोयांग, तुम अभी जिंदा हो? क्या चाहिए तुम्हें? पॉइजन किंग वो भी जिंदा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। गोयांग, ज़ैंग चेन और तुम्हारे बीच बातचीत नहीं होती। तो क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया? मुझे फर्क नहीं पड़ता। पॉइजन किंग से भी नहीं, तुम्हें तो किसी से भी मतलब नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। और ज़ांग जियू की बात करूं तो उसे मैं देख लूंगा। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें ज़ांग जियू का एड्रेस दे सकता हूं, उसे साथ में पकड़ते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताना। एड्रेस? पर ज़ैंग इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मुझे भी इतने समय से कुछ नहीं मिला है। तुम क्या कर लोगे? जल्द मिलते हैं। वैसे आजकल बहुत याद आती है मेरी। ऐसी गंदी आदतें मत लगाओ। कैप्टन हाउ, फिलहाल ब्यूरो से कोई खास अपडेट है? ग्वानजे, ध्यान रखो। प्लीज तुम आराम करो। मैं कब से सो रही थी? कल रात से। तुम पर हमला किसने किया था? तुम्हें कुछ पता चला क्या? पुलिस उस फैक्ट्री की छानबीन कर रही है। मैं उनसे बात करता हूं, पर तब तक तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। तुम्हें कुछ खाना है? मैं कुछ लेकर आऊं क्या? थोड़ी घुटन हो रही है, थोड़ी देर नीचे घूमने चलें क्या? ठीक है। तुम मेंगथोंग हो ना? तुम लोग कौन हो? पुलिस।
तुम्हें हमारे साथ स्टेशन चलना होगा। शीशाओ, क्या तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाना है? नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। ये सही वक्त नहीं है। शीशाओ, एक बात पता है ना तुम्हें? क्या कहना चाहते हो? मुझे बस एक बात पता है, वो सुसाइड नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? मुझ पर हमला हुआ है, मेरा भाई मर चुका है। ऐसी सिचुएशन में आखिर कैसे भरोसा करूं? हम एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं। अब तक तो मुझ पे भरोसा हो जाना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई इंसान बदलेगा नहीं। गुयांग, जब मैं कोमा में थी, तुमने जो भी कहा मुझे उसका एहसास है। हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, हम आज इस मोड़ पर कैसे आए, सब कुछ। पर अब तुम्हें मेरी सिचुएशन समझनी होगी। तुम हर वक्त मुझे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मेरे भी अपने कुछ थॉट्स और ओपिनियंस हो सकते हैं। मुझे सारी चीजें अपने तरीके से हैंडल करने दो। मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत है गुयांग। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तुम ऊपर जाओ, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। जो भी पता है उसे बता क्यों नहीं देती? क्या मतलब है? आज इस बेचारे पे गुस्सा हो रही हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसे कैसे बताना है। पर मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं जो भी करूंगा बस काम से ही जुड़ा होगा। मैं कुछ समझी नहीं। हमने तुम्हें बताया है ना, गो और मैं ड्रग्स के मामले को सुलझाने का काम कर रहे हैं। जब सब ठीक होने ही वाला था, मुजरिम को छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि पॉइजन किंग के पास मेरी मॉम है। मुझे उसे पकड़ना ही होगा अपनी मॉम को बचाने के लिए। तो ये सब पॉइजन किंग ने ही किया है? हमारा निशाना एक ही होना चाहिए। सब मेरी बात मानिए। मैंने कहा ना कि। अच्छा सुनो, लुई फान और तुम साथ में काम करते थे। हाल ही में उसने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड? नामुमकिन। ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। उन्हें देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि। वैसे सुसाइड क्यों किया? इतने दिन गायब कहाँ थे?
और ये कि उनका पीछा ना करें। उसने बताया वो कहाँ जा रही है? गाड़ी में गई हैं। हमारी टीम उन्हें बिना बताए ध्यान रखेगी, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन मत लो, उन्हें पीछा करने दो। गुयांग होगा। देखा, तुमने फोन नहीं उठाया और ये मुझे लगाने लग गया। अब बताओ क्या करूं इसका। हम जानते हैं तुम कब से शीशाओं का पीछा कर रहे हो, तो फिर तुम उसे कैसे नहीं जानते? तुमसे वो लैब में काफी बार टकराई होगी, है ना? आज तक हाय हेलो भी नहीं हुई क्या? आप कहना चाहती है कि मैं उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता हूँ? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। प्लीज मेरी बातों का विश्वास कीजिए ना। और उसका एक्सीडेंट तो बाइक वाले ने किया था। आपको तो उसे पकड़ना चाहिए, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मुझ पर वक्त बर्बाद मत कीजिए। एक मिनट बाहर आइए, मैं आता हूँ। तुमने कहा था तुम उस दिन बीच पर गए थे, तुम्हें एग्जैक्ट टाइम याद है? हमने सामान चेक किया सर, सारा बहुत कॉमन सामान है। इसमें कुछ डाइविंग इक्विपमेंट्स हैं और फेस वॉश वगैरह। एक और बात, कल ही 2 लोगों ने शहर छोड़ा था और आज 2 नए लोगों को शहर में देखा गया है। और तो और फ़ोन में सी साइड फोटोज भी ली गई हैं। ये सब बहुत चालाक है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था। सुनो, इन सब के बारे में अच्छे से पता करो। इस फोटो को अच्छे से चेक करवाओ और पता करो कब ली गई थी। ओके। मैंगतोंग को पकड़ लिया है। पिछली बार तुम यहाँ आई थी तब कुछ ढूंढ रही थी, आखिर क्या था वो? एक्सीडेंट के पहले मैं यहाँ आई थी। मुझे याद है यहाँ एक लैपटॉप भी था, पर एग्जैक्टली कहाँ रखा था वो मुझे याद नहीं है। लैपटॉप में वैसे क्या था? मुझे लगता है यहीं कहीं होगा। मुझे कुछ कुछ दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन सब कुछ याद नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। लैपटॉप में ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट था। तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी ही सब पता कर लेंगे। इतना सोचो मत, आओ बैठो यहाँ। तो सबसे पहले दिमाग ठंडा करो और फिर याद करो कि क्या हुआ था, तुम यहाँ क्यों आई थी। कुछ तो याद आ रहा होगा। जब गुयांग को फंसाया गया था, मैं उसकी मदद करने और सबूत ढूंढने के लिए वहाँ आई थी। और अगले दिन गुजी और मैं निकल गए थे। हम बहुत थके हुए थे, फिर यहाँ आराम करने आ गए थे। वो घर असल में मेरे पेरेंट्स का है।
क्योंकि ऑफिस से बहुत दूर है इसलिए यहाँ बहुत आना नहीं होता। अक्सर सिर्फ मेरा भाई ही घर पर होता था। लैपटॉप के बारे में कुछ बताओ। नई फोटोज क्लिक की थी और वो फोटोज मुझे केस के लिए अपने कॉलीग को भेजनी थी। बस इसलिए लैपटॉप ऑन किया ताकि वो अपलोड कर सकूं। लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था। मैं बार बार कोशिश कर रही थी और तभी मैंने हार्ड ड्राइव ओपन की। उसका लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। अकाउंट मेरे भाई का इंग्लिश नेम था तो पासवर्ड गेस करने में मुश्किल नहीं हुई। ड्राइव में क्या था? कुछ बिल्स थे और बहुत सारे अकाउंटिंग नंबर्स। पर जहां तक मुझे पता है मेरा भाई बिजनेस नहीं करता था। कहीं इन सब का ड्रग्स से तो लेना देना नहीं? और कुछ दिखा तुम्हें? कोड। मेरे भाई को केमिकल एलिमेंट 151 पसंद है। बेसिकली नंबर्स के साथ खेलना। आसानी से डिकोड करना मुश्किल है। जो नंबर्स बिल पर थे मैंने उनका कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर दिया और उससे मुझे मेथाम्फेटामिन बनाने की एक केमिकल इक्वेशन मिली। तो जब तुम सोकर उठी तब तक तुम्हारा भाई? शुरुआत में मेरी मेमोरी ठीक नहीं थी और मैं बस डरी हुई थी कि जब मैं यहाँ आऊँगी तो भाई की याद आएगी। समझ रहे हो ना, इस घर से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। समझता हूँ, पर देखना तुम सब कुछ संभाल लोगी। लेकिन साला एक लैपटॉप को छिपा के भला कोई क्या कर लेगा? अचानक से लैपटॉप का कैमरा ऑन हो गया। शायद ये हार्ड डिस्क ओपन करने के बाद हुआ था। एक अलर्ट जैसा होगा क्योंकि मैंने फोल्डर खोला था, किसी को पता चल गया होगा। तभी मुझे लगा मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन एक लैपटॉप कैरी करना भी सेफ नहीं था। क्या पता बीच रास्ते में मुझ पर कोई हमला कर दे। लैपटॉप की वजह से लोकेशन ट्रैक हो जाती। कोई नहीं, आराम से सोचो। सोचो कि ऐसी कोई जगह है जहाँ चीजों को छिपा सकते हैं। सोफा, कॉफी टेबल, कैबिनेट, यहाँ पर कोई भी ढूंढ लेगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरे भाई ने मैंगतोंग को मेल किया था। ये मैंगतोंग कौन है? गुहाई का इंटर्न, गुयांग का बड़ा भाई। मुझे याद है जब मैं लैब गई थी तब उसे देखा था। उसकी और भाई की जमती थी। ईमेल में क्या लिखा था? वही नंबर जो बिल में था। वो लोग मेथाम्फेटामिन को और प्योर बनाने के बारे में बात कर रहे थे। मैंने लैपटॉप नहीं छिपाया। मैंने सारे नंबर्स नोट कर लिए। आगे याद नहीं आ रहा। आगे कुछ याद नहीं। तुम्हारा भाई इनविजिबल पेन यूज करता था। क्या तुमने भी उसी का इस्तेमाल किया? मुझे याद नहीं है। छोड़ो, अब बाद में सोचना। आज के लिए इतना काफी है। तुम हॉस्पिटल जाओ। शीशाओ, मेरा विश्वास करो, आज के लिए काफी है। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। ये तुम वापस से कर सकते हैं। हमारे पास वक्त कम है, जल्दी करना होगा। तुम्हें गुयांग से बात करनी चाहिए। वो तुम्हें बहुत मानता है। तुम्हारे ही साइड है। अगर उसे सच पता चल गया तो मेरी साइड नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? तुम तो उसे मुझसे बेहतर जानती हो। वो बंदा दिल का बड़ा साफ है, ये बात तो माननी ही होगी। तुम उसे कैसे जानते हो? उस पर इतना भरोसा कैसे? किसी पर भरोसा करना और उसे कितने वक्त से जानते हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है।
अब चलो। तुम जाओ, मुझे यहाँ अकेले वक्त गुजारना है। ठीक है। उसी लोकेशन पर मिली है। क्या हाल है?
कैसे हैं? तो हालात कैसे हैं? शीशाओं पर हमला करने वाला गुहाई की लैब में एक इंटर्न है, मैंगटोंग। हमें भी कुछ ऐसा ही पता चला है, लेकिन सबूत अब तक नहीं मिले हैं। शीशाओं ने मुझे ईफान के बारे में बताया और लग रहा है कि ये सब एलिफेंट वालों से जुड़ा हुआ है। मैंगटोंग जरूर एक एलिफेंट गैंग का बंदा है। ये तो बड़ा अपडेट है। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? शीशाओं मैंगटोंग को जानती है। भाई का एक्सीडेंट हुआ और रिपोर्ट तक नहीं किया। मेरे ख्याल से वो थोड़ी डर गई थी। खैर, अभी उसे सब याद नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। वो इस वक्त कहाँ है? हॉस्पिटल में। तुम भी हॉस्पिटल जाओ। और सुनो, मैं जानता हूं अंडरकवर रहना मुश्किल है। कभी कभी तुम बिल्कुल अकेला महसूस करोगे। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जल्दी कुछ पता लगा लूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। नेशनल ड्रग किंग को पकड़ के इस पूरे माफिया को खत्म करना है। हाँ। हेलो हेलो भैया, दादाजी भैया को कब से कॉल कर रहे हैं लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या वो लैब में नहीं है? लैब में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। दादाजी बहुत परेशान हैं क्योंकि भैया कभी भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं रखते। सब ठीक तो होगा ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादाजी कहाँ है? दादाजी को घबराहट महसूस हो रही थी तो अभी अपने कमरे में गए हैं। ठीक है, मैं जाकर भाई को देखता हूँ।